एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। हमने संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय की कल क्लास कंप्लीट की, जिसमें 2 क्लासें ली थी संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय में। अगर आप दोनों को मिलाकर एक साथ भी देखते हो तो ओनली 10-15 मिनट की क्लासें हैं, आप जरूर देखें। उसमें सारे संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय आला, इन, इमा, ये सारे प्रत्यय मैंने बताए हैं। भाववाचक शब्द कैसे बनते हैं, कौन से प्रत्यय से बनते हैं, ये वाले भी मैंने उस क्लास में बताया है। आज हम पढ़ते हैं कर्तवाचक तद्धित प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है? कर्तवाचक तद्धित प्रत्यय। और कर्तवाचक तद्धित प्रत्यय को भी हम 2 क्लास में लेंगे। आज की ये स्लाइड रहेगी और एक स्लाइड और आएगी, उसमें एक पूरी क्लास के अंदर हम कर्तवाचक तद्धित प्रत्यय वाले शब्द देख लेंगे और कौन कौन से कर्तवाचक तद्धित प्रत्यय हैं वो भी देख लेंगे। कर्तवाचक तद्धित प्रत्यय यानी कर्ता। कर्ता कौन किस में आते हैं? संज्ञा में। संज्ञा से ये शब्द बनते हैं। इसके अंदर हमें क्या देखना है कि संज्ञा से जो शब्द बनते हैं वो कर्तवाचक में आएंगे। और इसमें हम आज पहला प्रत्यय देखते हैं, वो है मान या वान प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? मान या वान प्रत्यय। इसमें भी हम आपको बताएंगे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के बारे में। तो मान और वान से जो प्रत्यय से जो उत्पन्न शब्द हैं वो हम आज की क्लास में देखते हैं। तो यह प्रत्यय वाले शब्द में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण पदों से जोड़ा जाता है। कौन कौन से पदों से? संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण पदों से इनको जोड़ा जाता है। क्योंकि संज्ञा, सर्वनाम और ये ही पद शुरू में आते हैं कि वह जाता है, यह करता है। और इसके अंदर संज्ञा सर्वनाम में आप जानते हो कि संज्ञा के अंदर नाम आ जाते हैं, ये वाले शब्द इसमें आते हैं। अब संस्कृत में क्या है? मुतुप प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? मुतुप। मान, मुतुप। मुतुप से हिंदी में क्या बना? मत। क्या बना? हिंदी में मत। और ये संस्कृत में मुतुप है। मान जब मूल शब्द है संस्कृत में मुतुप प्रत्यय है और हिंदी में मत है। ऐसे ही वुतुप कैसे है? संस्कृत के अंदर प्रत्यय है और हिंदी में कौन सा है? वत। कौन सा प्रत्यय है? वत। और इन्हीं से हम मान और वती शब्द बनाएंगे। अकारांत और अकारांत शब्दों में से वान, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में वती शब्द बनेगा। यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज ध्यान रखनी है, अकारांत और उकारांत। कैसे? जहां अकारांत और उकारांत शब्द आएंगे वहां कौन सा प्रत्यय लगेगा? वान और वती लगेगा। कौन से शब्दों में? अकारांत और उकारांत शब्दों में कौन सा प्रत्यय लगेगा? वान और वती। वान और वती क्या दोनों एक साथ लगेंगे? नहीं, वान पुल्लिंग शब्दों में लगेगा, वती स्त्रीलिंग शब्दों में लगेगा। ठीक है, ये बात हमें ध्यान रखनी है कि जब अकारांत और आकारांत शब्द आए तो वान और वती, वान पुल्लिंग, वती स्त्रीलिंग वाले प्रत्यय हमें लगाने हैं। कौन से में? अकारांत और आकारांत शब्दों के अंदर। अगर अकारांत और आकारांत शब्दों से भिन्न शब्द आ जाए तो क्या किया जाए? अगर इससे भिन्न शब्द अगर हमें मिलता है तो हमें पुल्लिंग में मान और स्त्रीलिंग में मति शब्द का प्रयोग करना है, यानी मति प्रत्यय का प्रयोग करना है। अगर अकारांत और उकारांत के अंदर आए तो कौन सा करना है? वान और वती। और अगर इससे भिन्न आए तो क्या करना है? मान और मति। जैसे श्रीमान है, श्रीमत इसका मूल शब्द है। क्या शब्द है मूल? श्रीमत। श्रीमत में जब मान प्रत्यय जोड़ेंगे तब शब्द हमारा क्या बनेगा? श्रीमान। अगर श्रीमान को हम स्त्रीलिंग में लिखते हैं तो क्या बनेगा? श्रीमती। क्या बनेगा? श्रीमती। और यहाँ पर श्रीमत मूल शब्द है, उसके अंदर अगर हम मान जोड़ते हैं तो श्रीमान बनेगा। अगर हम उसमें मृति प्रत्यय जोड़ते हैं तो श्रीमती बनेगा। फिर है बुद्धिमान। बुद्धिमान में अगर हम मान प्रत्यय जोड़ते हैं तो पुल्लिंग शब्द बुद्धिमान बनेगा। अगर हमें स्त्रीलिंग प्रत्यय जोड़ना है, मति जोड़ते हैं तो बुद्धिमती हम इसके अंदर लिखेंगे। फिर है कीर्तिमान, ऐसे ही कीर्तिमान वाले शब्द होंगे। फिर है चरित्रवान। क्या? चरित्रवान। ये कौन से हैं? ये अकारांत वाले शब्द हैं। तो चरित्रवान या अकारांत शब्द है, इसके अंदर हमने वान जोड़ा। अगर हमें स्त्रीलिंग बनाना हो तो चरित्रवती। कौन सा प्रत्यय जोड़ेंगे? न कि मति जोड़ेंगे, हम जोड़ेंगे वती। मति नहीं जोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि ये अकारांत है, यहाँ पर वती जोड़ा जाएगा। फिर है दयावान, ये अकारांत शब्द है, इसके अंदर हम वान प्रत्यय जोड़ेंगे और अगर हमें स्त्रीलिंग जोड़ना है तो वती प्रत्यय लगाएंगे। ऐसे गुणवान, भाग्यवान, सौभाग्यवान और
वान, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो हम बना सकते हैं। जैसे गुणवान, दयावान हो गए, कीर्तिमान, ये शब्द हो गए, श्रीमान हो गए, और हो गए कर्मवान, धर्मवान, शीलवान, ये वाले शब्द इसमें वान प्रत्यय जोड़ा जाता है। वान पुल्लिंग और वती स्त्रीलिंग। अगर आपको ये प्रत्यय न छोड़कर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में भी क्वेश्चन आ जाए तो वान, वती, मान, मति ऐसे ध्यान रखना। ये कौन सा प्रत्यय है हमारा? कर्तवाचक तद्धित प्रत्यय है। एक बार दोबारा हम रिपीट करते हैं। कर्तवाचक तद्धित प्रत्यय है हमारा। कर्तवाचक के अंदर मान और वान हम प्रत्यय पढ़ रहे हैं। यह संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण पदों को जोड़ा जाता है। मतुप इनका संस्कृत में है, वतुप ये दोनों संस्कृत में है। मत और वत ये हिंदी के अंदर प्रत्यय है। और यदि अकारांत और अकारांत शब्द आ जाए तो वान और वती प्रत्यय जोड़ना है। अगर इनसे भिन्न शब्द आ जाए तो मान और मति जोड़ना है। कल की क्लास में हम कर्तवाचक तद्धित प्रत्यय कंप्लीट कर देंगे। आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।